आज हम लोग क्लास 10 की मैथ की पढ़ाई करेंगे। मैथ में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या है, आज हम लोग उसी की पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है। और वास्तविक संख्या में हम पहले आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सिखा चुके हैं। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का कहाँ यूज किया जाता है वो सीखेंगे, ठीक है ना। एलसीएम का यूज बहुत है, एलसीएम या फिर एचसीएफ है, दोनों का बहुत सारा यूज है, ठीक है। तो बहुत सारा यूज है, तो एक वीडियो में उतना यूज बताना पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। हल्का हल्का करके हम 2-3 वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में क्या बताएंगे, जो दैनिक जीवन में यूज होता है, डेली लाइफ में हम लोग का जो बहुत सा प्रॉब्लम होता है वहां पर हम लोग एलसीएम एचसीएफ का यूज करते हैं, वो चीज सीखेंगे। और ये जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे 5 क्वेश्चन आपको लिख चुके हैं पहले से। 5 क्वेश्चन हम पहले से लिख चुके हैं, 5 प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पांचों प्रश्न के आधार पर हम आपको पूरी तरह से एलसीएम और एचसीएफ का यूज करना सिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन है, पांचों डिफरेंट टाइप का, पांचों अलग अलग टाइप का है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा सर सिर्फ 5 क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं, यहाँ पर सिखाएंगे 5 क्वेश्चन, लेकिन आप सीख जाओगे 5 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत सारा प्रश्न आप अपने आप सॉल्व कर लोगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक हम ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको क्वेश्चन को क्या करो, कॉपी में लिख लो और बाद में खुद से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। क्योंकि हमको जब बनाने के क्रम में हमको जगह की कमी होगा तब में टाल भी सकते हैं। तो पहले ही बोल दे रहे हैं हम आपको कि पहले क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और आपको हम बता देते हैं कि ये जो वीडियो है ये क्लास सिर्फ 10 के लिए ही नहीं है, ठीक है ना। जो बच्चे क्लास 6-7 में होते हैं उनको भी एचसीएफ और एलसीएम आता पढ़ने को आता है ना। 4-5 के बच्चों को भी एचसीएफ एलसीएम पढ़ने को रहता है, और एचसीएफ एलसीएम को पर भी यूज करने को रहता है। तो जो बच्चे यहाँ पर 5 क्लास के हैं, 6 क्लास के हैं, 7-8 क्लास के भी हैं, या जो बच्चे नवोदय का तैयारी कर रहे हैं, नेतरहाट सैनिक का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है, बहुत खास वीडियो। तो वो भी ये वीडियो को सही से देखें, ठीक है, और समझें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक मिठाई विक्रेता है, एक मिठाई विक्रेता है जिसके पास 420 काजू बर्फी है, 130 वो क्या है बादाम बर्फी है। तो कोई मिठाई वाला आदमी हुआ, कोई मिठाई वाला आदमी है जिसके पास 420 वो काजू बर्फी है, 130 वो बादाम बर्फी है। अब उसको ये सजाना चाहता है ट्रे में, ट्रे बने बर्तन में, इस तरह से सजाना चाहता है कि मिठाई की संख्या समान हो, प्रत्येक ट्रे में मिठाई की संख्या समान हो और जगह भी ट्रे में कम ले। तो क्या करना होगा, तो देखिए इसके लिए हम ट्रिक आपको बताते हैं। जब भी आपको संख्या निकालना रहेगा, अधिकांश केस में जब संख्या निकालना रहे, या लाइन की संख्या रहे या कोई भी संख्या रहे, ध्यान सुनिए, जब भी किसी केस में किसी भी चीज की संख्या निकालना रहे, किसी भी चीज की संख्या निकालना रहे, तो अधिकतर केस में आपको निकालना क्या होता है, एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा ये बात पर, ये ट्रिक है आपका। जब भी किसी भी चीज का संख्या निकालना रहे तो अधिकांशतः बार क्या निकालना पड़ेगा, आपको एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। या दूसरा नंबर ट्रिक ये है कि जब भी आपका आंसर छोटा आएगा, जब भी आंसर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन से छोटा आएगा, जब भी आपका आंसर लग रहा है आपको क्वेश्चन पढ़ने से कि छोटा आएगा, तो आपको निकालना क्या है, एचसीएफ। और जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है कि आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा, आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा, क्वेश्चन जो है उससे बड़ा आएगा, चाहे थोड़ा सा ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक ना। तो आपको निकालना क्या है, एलसीएम। बस ये आपको समझना है, समझ आ गया। जब आंसर बड़ा रहेगा तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब आंसर छोटा आने वाला रहेगा तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए आप सोचिए ना जरा खुद से भी कि 420 को काजू बर्फी है और 130 को बादाम बर्फी, उसको लाइन में सजाएंगे, तो लाइन की संख्या क्या है, 420 से कभी भी बड़ा आएगा, 420 से बड़ा आएगा तो लाइन बनेगा कहाँ, वो तो सब सिंगल पीस बन जाएगा ना जी। नहीं, सोचिए ना जरा आपके पास कि 420 ये काजू बर्फी, ऐसा 420 हुआ है, 130 हुआ है बादाम बर्फी, जिसको जब लाइन में आप अरेंज करोगे तो क्या 420 से बड़ा आंसर आएगा, 420 से बड़ा आंसर आएगा कभी, 420 से जो बड़ा आंसर आएगा या 130 से बड़ा आंसर आएगा, तो समझ आ रहा है आपको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि लाइन लगेगा कहाँ, लाइन लगेगा तो सब सिंगल पीस हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों से क्या होगा, छोटा ही आंसर आएगा। लग रहा है नहीं लग रहा है कि कोई छोटा ही ना आंसर आएगा मिठाइयों की संख्या निकालने वाला। तो आपको निकालना क्या है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। आ रहा है समझ में ना। और नहीं तो दूसरी बात कि हम जब भी बोले कि जब भी कहेगा कि किसी भी चीज की संख्या निकालना हो तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। चलिए अब इसको बनाते हैं ऐसे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ लिखेंगे हल। देखिए करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे काजू बर्फी की संख्या 420 है ना, लिखेंगे काजू बर्फी की संख्या, काजू
बर्फी की संख्या। काजू बर्फी की संख्या कितना है जी 420। कोई दिक्कत? उसी प्रकार आपको बादाम बर्फी 130 से लिखेंगे बादाम बर्फी की संख्या कितना है जी 130। कोई दिक्कत? अब हमको निकालना है मिठाइयों की संख्या, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर मिठाई की संख्या। अब मिठाई की संख्या निकालना तो क्या बोले हमको निकालना क्या है HCF। बोले ना किसी भी चीज की संख्या निकालना तो क्या करेंगे HCF। तो किसका HCF? तो 420 और 130 का HCF। ठीक है 420 और 130 का HCF। अब HCF निकाल लीजिए, चाहे तो आप निकाल सकते हो कोई भी मेथड से। HCF निकालने का बहुत सारा तरीका सिखा है। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, विभाजन विधि, भाग विधि, और एक यूक्लिड भाग लेवा यूक्लिड एल्गोरिथम से सिखाया कि नहीं सिखाया। तो आपको जो इच्छा है उस तरीके से आप निकाल सकते हो। कोई दिक्कत? आप यूक्लिड भाग एल्गोरिथम जो है उससे भी निकाल सकते हो, विभाजन विधि से भी निकाल सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी। अगर आप ये सब नहीं सीखे हो तो अगर आपको सीखना है कि इसका वीडियो हम बना चुके हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम का भी बना चुके हैं अलग, अभाज्य गुणनखंड विधि का भी बना चुके हैं अलग। आप वहां से जाइए और देख लीजिए। मेरा ही वास्तविक संख्या का जो प्लेलिस्ट है ना उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको अब HCF निकाल लेते हैं। हम सबसे अच्छा HCF निकाल लेते हैं विभाजन विधि से, भाग विधि से। भाग विधि इजी है ना, तो चलिए भाग विधि से निकालते हैं HCF। तो भाग विधि से इसका HCF निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं ना जी, निकालते नहीं निकालते हैं। अब निकालिए, 3 बार में लग गया 390, 0 12 में समझ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 130, और जगह नहीं है तो इधर बनाते हैं। चलिए 130 420 HCF निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है जी? तो 3 बार में 390, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 130, यहाँ हो जाएगा 4 बार में 120, यहाँ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30 यहाँ पर। ऐसे ना HCF निकालते हैं। 10 दिया 30, ये कट गया ना, तो HCF कौन हो गया? ये वाला ना, यहाँ ले लेंगे कितना हो जाएगा 10। आया समझ ना? तो ये हो गया आपको मिठाइयों की संख्या। इस प्रकार से बना लीजिएगा। अब इसी से देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताया। अब इससे देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि मेरे पास मान लीजिए कि 120 आम का पौधा है ना, 150 अमरूद का पौधा है, ठीक है। अब उसको लाइन में लगाना है, तो बताइए पौधों की संख्या बताइए। तो क्या बोले पौधों की संख्या बोलेगा, कोई भी संख्या बोलेगा तो क्या निकालना आपको HCF। तो उसका क्या निकालेंगे HCF। आ रहा है समझ ना? कोई दिक्कत? ऐसा रहेगा कि मेरे पास मान लीजिए 130 लड़के हैं मेरे स्कूल में और 150 लड़कियां हैं। अब उसको लाइन में लगा रहे हैं, तो बच्चों की संख्या बताइए, बच्चों की संख्या बताइए। तो संख्या निकालना तो क्या निकालेंगे HCF। आ रहा समझे ना? कोई भी संख्या रहेगा तो क्या निकालेंगे HCF। कोई दिक्कत? तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन बना लोगे तो समझ लीजिए कि एक प्रकार का टाइप है ना। कोई भी संख्या वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपको निकालना है HCF। याद हो गया? कोई भी संख्या रहेगा तो क्या निकालना है आपको HCF। और इस तरीके से आपको लैंग्वेज लिख के बना देगा, बन जाएगा। आपका आंसर बोलोगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पर बन जाएगा। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं, इसके बाद हम साफ करेंगे। तो 2 में देखिए क्या करा। 2 में करा कि कोई लड़की है सोनिया नाम की, जो एक मैदान का चक्कर मार रही है। तो एक चक्कर मारने में उसको 18 मिनट लगता है ना। सिंपल सा देखिए ये मैदान है आपका, हो गया। अब यहाँ पर से हम शुरू कर रहे हैं दौड़ने के लिए, यहाँ पर से हम शुरू कर रहे हैं दौड़ने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक चक्कर मारने में एक लड़की को, यहाँ पर मान लीजिए कि सोनिया नाम की जो लड़की है उसको एक चक्कर मारने में कितना लग रहा है समय? इसको 18 मिनट। कितना लगा? 18 मिनट, ठीक है। अब एक और यहाँ पर कोई है रवि नाम का लड़का है जिसको लग रहा है 12 मिनट। रवि नाम का कोई लड़का है जिसको एक चक्कर मारने में कितना लगा समय? 12 मिनट, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों एक ही जगह से शुरू हो रहा है, एक ही जगह से दौड़ना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक बार कब मिलेगा? तब सोच के देखिए जरा कि 12 मिनट के पहले दोनों मिल जाएगा यहाँ पर। अरे 12 मिनट के पहले तो ये इधरे रहेगा कहीं, 12 मिनट के पहले ये तो कम कहीं ना कहीं इधरे रहेगा। तो आंसर क्या हो रहा है? इससे बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है? आंसर बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है जी। 12 से कभी छोटा आंसर आएगा? सोचो ना जरा, सोचो कि लड़का को एक चक्कर मारने में 12 मिनट लग रहा है, लड़की को एक चक्कर मारने में 18 मिनट लग रहा है, ये ना। तो क्या आंसर क्या आएगा? जो भी आंसर आएगा 12 से बड़ा आएगा, 18 से बड़ा आएगा। कैसे? तो 12 मिनट के पहले ये लड़का तो इधर कहीं होगा ना, यहाँ पहुंचेगा। 12 मिनट में यहाँ पहुंच रहा है जी। ये लड़की तो 18 मिनट में यहाँ पहुंचे, ये लड़की 12 मिनट में, तो 12 मिनट में इधर और इधर होगी,
तो दोनों यहाँ पे पहुंचना होगा 12 मिनट के अंदर, पहुंचना होगा नहीं ना? क्या पता 16 मिनट में पहुंचे, 20 मिनट में पहुंचे, 24 मिनट में पहुंचे, 36 मिनट में पहुंचे, ये तो पता ही। लेकिन ये पता है कि जो भी जब भी पहुंचेगा तो 12 मिनट के बाद पहुंचेगा, ये पता है ना? समझ आ रहा है कैसे बता रहे हैं कि जब भी इस पॉइंट पर से दौड़ना शुरू किया फिर ये पॉइंट पहुंचेगा तो 12 मिनट के बाद ही पहुंचेगा ना दोनों, 12 मिनट के बाद ही ना दोनों एक साथ मिलेगा। तो जब भी आंसर जब जा रहा हो तो क्या निकालना होगा, क्या बोले, जब भी आपको आंसर जा रहा है तो आपको निकालना होगा एलसीएम। क्या निकालना होगा? एलसीएम। ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है? जब भी आंसर आपको ज्यादा निकालना है तो क्या निकालना है? एलसीएम। आ रहा है समझे ना? सर कैसे पता चला कि सर ज्यादा आंसर आ रहा है? तो पता चल गया ना? नहीं पता चला? तो ये लड़की को तो 18 मिनट लगा है तो 12 मिनट में तो इधर कहीं ना कहीं होगी, भटक रही होगी इधर कहीं, है ना? ये लड़का जो है 12 मिनट में यहाँ पहुंचता है तो 12 मिनट के पहले तो कहीं इधर होगा। अब दोनों को पहुंचना है यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि दोनों कब, अगला बार कितना मिनट के बाद यहाँ पर पहुंचेगा? हम दोनों साथ में, ये तो पहुंच जाएगा 12 मिनट में, ये 18 मिनट में पहुंचेगी। जब ये 18 मिनट में पहुंचेगी यहीं पर रुका रहेगा इसके लिए कि आगे बढ़ होगा, ये आगे बढ़ गया होगा ना जी। तो ये ना हो रहा है तो वही तो दोनों कब एक साथ पहुंचेगा, दोनों एक साथ कब पहुंचेगा तो समय ज्यादा लगेगा ना, समय ज्यादा लगेगा ना जी। ताकि 12 मिनट में पहुंच जाएगा तो 18 ये तो 12 मिनट में इधर कहीं होगी। जैसे ही पेशा 18 मिनट में दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुंची तो इक्का रुका रहेगा, तो बढ़ते बढ़ते आगे आ चुका होगा, फिर पहुंचेगा तब तक ये आगे आ चुकी होगी। तो ऐसे कितना देर में ये दोनों यहाँ पर पहुंच रहा है? तो आंसर ज्यादा हो रहा है। आंसर क्या हो रहा है? ज्यादा। और दिमाग में ये बात रखना है कि जब भी आंसर ज्यादा आवे तो निकालना क्या है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। तो बनाएंगे कैसे? तो ऐसे चाहो तो इसके साथ लैंग्वेज भी लिख सकते हो, और नहीं लिखने का मन है, शॉर्ट में बनाना है तो डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हो। क्या? तो लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलने का समय, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? और नहीं तो फिर लिखो कि सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया समय। सोनिया कितना समय ले रही है जी? सोनिया कितना समय ले रही है? 18 मिनट ना, तो ले लेंगे यहाँ पर 18 मिनट। कोई दिक्कत? चलिए रवि द्वारा लिया समय, रवि कितना समय ले रहा है जी? 12 मिनट ना, क्या ले लेंगे? 12 मिनट। कोई दिक्कत? तो अभीष्ट समय भी ले सकते हैं। अभीष्ट मैंने जो हमको निकालना है, अभीष्ट का क्या अर्थ होता है? जो हमको निकालना है, इंग्लिश में बोलते हैं रिक्वायर। अभीष्ट समय, या आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि समय जब वो दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ये भी लिख सकते हैं आप। यहाँ क्या लिख सकते हो? समय जब वो दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। इसके लिए क्या निकालना होगा? एलसीएम। किसका? तो 18 और 12 का लिखेंगे। 18 और 12 का एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम। अब एलसीएम आपको जैसे आता है वैसे निकाल लीजिए और निकाल के यहाँ पर लिख दीजिए। तो देखिए एलसीएम साइड में निकाल लेते हैं। तो 18 12 का एलसीएम आप निकालते हो तो कितना से लगेगा? 2 से 9 बार में, 2 से 6 बार में लगेगा ना। फिर 3 से लगेगा क्या? 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में। अब लगेगा, और लग रहा है तो एलसीएम कितना आ रहा है जी? एलसीएम कितना गुना कर देते हैं ना, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 2 तिया 6, 6 तिया था आदमी 36। तो कितना? 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद क्या करेगा? दोनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेगा। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? किस प्रकार से बन जाएगा? अब इसी टाइप का और क्या क्वेश्चन आ सकता है? ऐसा रहेगा, देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ऐसा रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि क्या है ना, कोई घंटी है ना, कोई मान लीजिए कि 3 मंदिर है, 3 मंदिर है। एक मंदिर में घंटी जो है 5 मिनट के बाद बजती है, प्रत्येक 5 मिनट बाद बजती है। दूसरे जो मंदिर है उसमें घंटी जो है वो प्रत्येक 8 मिनट के बाद बजती है। तीसरे जो मंदिर है उसमें जो घंटी है प्रत्येक 20 मिनट के बाद बजती है। तो बताइए तीनों घंटी जब एक बार बज गया है साथ में, तो अगला बार साथ में कितना देर के बाद बजेगा? तो अगला बार जब भी साथ में बजेगा तो समय ज्यादा आएगा कि कम आएगा? समय ज्यादा आएगा ना जी। 5 मिनट पहले तो तीनों एक साथ बजेगा नहीं, बजेगा 5 मिनट पहले तीनों एक साथ नहीं। तो निकालना क्या होगा? जब भी समय ज्यादा रहेगा तो क्या निकालना होगा? एलसीएम। जब भी आंसर ज्यादा रहेगा तो क्या निकालना होगा? एलसीएम। आ रहा है समझ ना? कोई दिक्कत? 30 टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है। तो बना लोगे? तो चलिए उम्मीद आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी समझ में आ ही रहा होगा। अब ये दोनों को साफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि 2 बर्तन है,
पात्र माने क्या होता है, बर्तन। अब दोनों बर्तन, एक बर्तन में 504 लीटर दूध है, दूसरे में 735 लीटर दूध है, ठीक है। मतलब कुछ भी मान लीजिए ना कि दो बर्तन है, एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है, इसमें 504 लीटर या कुछ भी लीटर दूध है, इसमें भी कुछ भी लीटर दूध है। अब इसको हमको नापना है, इसको हमको क्या करना है, नापना है। तो जो नपना है ना, नपना होता है जिससे दूल्हा नाप के देता है गवल वाला, है ना, वो नपनावा का हमको बताना कि कितना माप होगा जिससे दूध पूरा पूरा नापा जा सके। तो सोचिए तो जब नपनावा बड़का होगा कि छोटा होगा, आप भी खुद से सोचिए ना कि 504 लीटर दूध है तो 504 लीटर से बड़ा नपना होगा। कैसे ना उठा 20 मिनट उठाएगा, ऐसे करके डालेगा, एक बार मुझसे सब दूल्हा आ जाएगा जी। नपनावा क्या होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, सोच के बताओ। नपना जो होगा छोटा होगा ना जी। अब छोटा होने के क्या बोलते हैं, एलसीएम की एचसीएफ। तो क्या बोलते हैं, जब भी छोटा आंसर आएगा, जब भी छोटा आंसर आएगा तो क्या निकालना होता है हमको, एचसीएफ। आया समझ में, नहीं आया, आया। फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा कि दो बर्तन है ना, दो बर्तन दूध है, दूध की क्या, कहीं दूध नहीं रहेगा, तेल रहेगा, कहीं पानी रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो उसको हमको क्या करना, नापना है ना। तो उसके लिए हमको क्या निकालना होगा, एचसीएफ। ऐसा जब भी रहेगा तो हमको क्या निकालना होगा, एचसीएफ ही निकालना होगा। आ रहा है समझ ना, जब भी ऐसा रहेगा तो एचसीएफ तो बना लेते हैं। तो पहले लिख लेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे जरा, लेकिन बनाने का तरीका भी होना चाहिए ना, ऐसे कहीं आंसर ले आएंगे, तरीका होगा। लिखेंगे पहला पात्र का धारिता, पहला पात्र, पात्र में बर्तन होता है जी, का धारिता, धारिता में आयतन। अब आयतन भी लिख सकते हो। पहला पात्र का धारिता कितना है जी, 504 लीटर, 504 लीटर, कोई दिक्कत। दूसरा पात्र का धारिता, दूसरा पात्र का धारिता क्या है जी, तो 735 लीटर, 735 लीटर, कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है क्या, तो क्या लिखा हुआ, उस पात्र का महत्तम धारिता निकालना है जिससे जो पूरा पूरा दूध को नाप सके। तो लिखेंगे अभीष्ट माप, अभीष्ट माप भी लिख सकते हैं या उस पात्र की माप, ठीक है, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो अभीष्ट माप लिख दिया हमने। अभीष्ट माप क्या निकालना हमको, एचसीएफ। क्यों एचसीएफ निकालेंगे जी, तो क्योंकि इससे छोटा आएगा, नपनावा जो होगा इससे छोटा ही होगा ना, नपनावा इससे बड़ा होगा तो नपाएगा कैसे, नपाएगा, इससे बड़ा होगा तो इससे छोटा होता है ना, बारी बारी से नाप के रखेंगे क्या लीटर हो रहा है, मान लीजिए आंसर आ रहा है 10 लीटर, 10 लीटर और नपा है तो पता चलेगा ना, नपा जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए, तो क्या निकालेंगे इसका, एचसीएफ किसका, 504 और 735 का एचसीएफ, है ना। अब एचसीएफ साथ निकाल लीजिए कहीं, तो आपको निकालना आता ही होगा एचसीएफ। क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं ना जी, एक बार में लग जाएगा 504, 500 से 4 जगह 1, यहाँ 3 में से 0 जगह 3, 7 से 5 जगह 2, ये ना। अब यहाँ हो जाएगा 504, ये के बार में लगेगा जी, तो 2 बार में लगाएंगे तो 346, 2 में लग जाएगा, और 3 बार लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 2 बार में 2, 346, 4 से 2 जगह 2, 10 में से 6 जगह 4, ये कट गया। अब यहाँ से 231, ये कितना बार में लगेगा जी, इसको लगा के देख लेते हैं। तो ये लगेगा 728, 624, 520, 5 बार लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 2 10 से 0 में 1, 5 20 से 21, 1 3 से जगह 2, ये कट गया। अब ये 42 यहाँ पर, ऐसे ना एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। अब 21 दूनी 42, ये कट गया। तो एचसीएफ कितना है, ये वाला ना, इसको बोलते हैं एचसीएफ ना। तो लिखेंगे आंसर कितना, 21 लीटर, 21 लीटर क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ ना, कोई दिक्कत, किस तरह से बना लोगे, आया समझ नहीं आया, इस तरह से आपको बनाना है, बना लोगे। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन तो बन जाएगा ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताने में थोड़ा सा जगह ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हमको कुछ क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। चीज को साफ करके फैन से ही बताते हैं, है ना। तो समझ में आ गया ना, अब इसको साफ कर ले, तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, 4 में कह रहा है ना कि 3 वो लाइट है, 3 लाइट है। अब तीनों लाइट जो है वो 48 सेकंड के बाद जलता है, हर एक 48 सेकंड के बाद जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है। एक 72 सेकंड के बाद, एक है 108 सेकंड के बाद। तो कह रहा है कि तीनों लाइट जो है एक साथ 8 बजे जला था, तीनों लाइट जो है एक समय एक साथ कितना बजे जला था, 8 बजे। तो अगला बार कितना बजे जलेगा, अभी ये सब तुरंत बताया था। अभी बताया था ना कि 3 वो मंदिर है, एक मंदिर में कोई एक घंटी जो है प्रत्येक 10 मिनट के बाद बजता है, प्रत्येक 10 मिनट के बाद बजता है। दूसरे मंदिर में जो घंटी है,
20 मिनट के बाद बजता है, तीसरे मंदिर जो है उसमें 25 मिनट के बाद बजता है। तो बताइए तीनों घंटी एक साथ कितना देर के बाद बजेगा? ऐसा ही बनेगा, ऐसा है ना, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा वो क्वेश्चन है। तो या ऐसा भी रह सकता है कि मान लीजिए कि आपके पास 3 गो अलार्म घड़ी है, 2 गो भी हो सकता है। मान लीजिए आपके पास 3 गो अलार्म घड़ी है, तो पहला जो अलार्म घड़ी है प्रत्येक 10 मिनट के बाद क्या करता है? बीप करता है, मतलब साउंड निकालता है, आवाज निकालता है, बजता है। दूसरा जो अलार्म घड़ी है वो मान लीजिए प्रत्येक 15 मिनट के बाद अलार्म निकालता है, आवाज निकालता है, साउंड निकालता है। और तीसरा जो है मान लीजिए प्रत्येक 18 मिनट के बाद बजता है। तो बताइए कितना देर के बाद वो तीनों एक साथ बजेगा, है ना? ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो सोचिए ना, आंसर बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है? ऐसा में आंसर बड़ा आ रहा है ना जी, क्योंकि ये जो है 48 सेकंड के बाद जलता है एक लाइट, दूसरा जो 72 सेकंड के बाद है, तीसरा जो 108 सेकंड बाद। सोच के देखिए कि 48 सेकंड के पहले ही जलेगा, 48 सेकंड के पहले जलेगा। जब कह दिया कि 48 सेकंड के बाद ही जलता है तो 48 सेकंड के पहले तो जलेगा नहीं, तो आंसर 48 से छोटा आएगा नहीं, आएगा 48 से छोटा आंसर नहीं, तो 48 से बड़ा आंसर आएगा ना जी। तो हम क्या बोलते हैं, जब भी क्वेश्चन से बड़ा आंसर आवे, जब भी क्वेश्चन से बड़ा आंसर आवे तो आपको निकालना क्या रहता है जी? एलसीएम। क्या निकालना रहता है? आ रहा है समझ में? सोच रहे हैं ना जी, इतना इतना नहीं सोच सकते आप। तो 48 सेकंड में ये बल्ब जल रहा है या ये घंटिया बज रहा है, तो 48 के पहले तो जलेगा नहीं, ये घंटिया बजेगा नहीं, तो आंसर हो तो 48 से क्या आएगा? जाड़ा ही ना आएगा। जो भी आंसर आवे 48 से क्या आएगा? जाड़ा ही ना आएगा। और जाड़ा आने के लिए सब क्या बोले हैं कि जब भी जाड़ा आंसर आना तो क्या कैसे लाएंगे? एलसीएम निकालते। तो क्या निकालना होगा? एलसीएम। तो चलिए इसको एलसीएम निकालेंगे। हम लैंग्वेज लिख लोगे ना, अब सब में लैंग्वेज लिखते रहे कि अपने से लिख लोगे, हम डायरेक्ट बनाए और यहाँ लिख लोगे ना कि पहला लाइट का जलने का समय 48 सेकंड, दूसरा 72 सेकंड, लिख लोगे ना। हम डायरेक्ट लिखते हैं कि अब ये अगले बार जलने का समय, अगले बार जलने का समय ये निकालना। तो क्या करेंगे? 48, 72, 108 में क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 48, 72, 108 का एलसीएम को दिक्कत। अब एलसीएम निकालना था ना, इसमें एलसीएम निकालेंगे। चलिए 48, 72, 108 इसका एलसीएम निकाल लीजिए साइड में। ये सब जो भी हम काम करते हैं ना ये रफ में कीजिएगा, आया समझे ना? अब हम सामने का किससे दिखाते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर कहां से लिया। आपको क्या करना है? सब काम रफ में करना है, साइड में करना है, ठीक है? ये सब काम साइड में कीजिए। 2 से 24 बार में, 2 से 36 बार में, 2 से 54 बार में, 2 से लगेगा 12 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 27 बार में, है ना? 2 से 6 बार में, 9 बार में ये नहीं लगेगा। 3 से 2 बार में, 3 बार में, 9 बार में, 3 से 2, 1 यहाँ 3। अब और लगेगा क्या? नहीं। तो एलसीएम निकालेंगे क्या करते हैं? सबको गुना करते हैं ना, डायरेक्ट गुना कीजिए ना। 2 दूनी 4, 4 में यहाँ रखते हैं 24, 24 से 72, 72 दूनी 144, 144 किया 4 12 में 44, 432। कितना हो गया जी? 432। ये किस में दिया हुआ है? सेकंड में दिया हुआ है ना, तो 432 सेकंड। 432 क्या हो गया? सेकंड। मतलब अगला बार जब भी ये तीनों लाइट एक साथ जलेगा कितना समय के बाद? 432 सेकंड के बाद। अब इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट में चेंज करना आता है कि नहीं आता है जी? आता है ना। तो मिनट में चेंज करके क्या करते हैं? 60 से भागा कर देते हैं ना। 60 से भागा देते हैं तो 7 में लग जाएगा 420। सर 60 से क्यों भागा करते हैं सर? तो आप सबको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। 60 से ना भागा देंगे जी, तो 60 से भागा नहीं है तो कितना हो गया? 2, 3 से जगह मतलब 7 मिनट 12 सेकंड। कितना आया जी? 7 मिनट 12 सेकंड। कोई दिक्कत? 7 मिनट 12 सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद वो वाला जो तीनों लाइट एक साथ जलेगा। लेकिन मैं हमको पूछा जा रहा है ना कि कितना बजे जलेगा, अगला बार कितना टाइम में, कितना बजे जलेगा। अगर पूछा कि कितना समय के बाद, तो आपको एक नई आंसर लिख के छोड़ देना है। आज समझे ना? पूछे कितना समय के बाद जलेगा, आपको इतना आंसर लिख के छोड़ देना है। लेकिन जब पूछा कि कितना बजे जलेगा, तो कितना बजे जला था जी? 8 बजे जला था ना। अब जलेगा कितना मिनट के बाद? 7 मिनट के बाद ना। तो अगला बार कितना बजे जलेगा? तो अतः लिखेंगे क्या? अतः अगली बार तीनों लाइट 8 बज के 7 मिनट 12 सेकेंड
कितना बजे जलेगा, कितना बजे जलेगा। आ गया समझ में? मतलब 8 बजे जला था ना जी, 8 बजे जला था ना। अब अगला वो बोल रहा है कितना, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ना। तो सोचिए ना, अभी 8 बज रहा है, तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद कितना बजेगा? 8 बज के 7 मिनट 12 सेकंड होगा ना, तो 8 बज के 7 मिनट 12 सेकंड पर जलेगा। आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? किस प्रकार से बना सकते हो? तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, ये तो लाइट वाला था, अभी हम घंटी वाला भी बताए थे, अलार्म घड़ी वाला भी बताया था ना। तो जब भी ऐसा रहेगा कि अगला बार कितना बजे जलेगा, अगला बार कितना बजे बजेगा, है ना, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन होगा, आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। समझ आ रहा है ना? ऐसा कुछ भी पूछ दे, आप आंख बंद करके एलसीएम निकाल लो, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है ना कि कोई कमरा है, कमरे की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ठीक है। कोई कमरा है, कमरे की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई लिखिए। क्या लिखा हुआ है? लंबाई लिखा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है ना, तो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में, तो क्यों नहीं सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो आपको सबको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500 और 17 तो कितना हो गया? 1517 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बताइए। कमरे की लंबाई हम 1517 सेंटीमीटर लिखे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो कमरे की चौड़ाई अब लिख लेते हैं, कमरे की चौड़ाई। अब देखिए कमरे की चौड़ाई है 9 मीटर, 9 मीटर मतलब 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 900 और 2 कितना हो गया? 902 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है जी? देख लीजिए, दिक्कत है तो बोलिए। कमरे की लंबाई 1517 लीजिए, क्योंकि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो 1517 हो जाएगा, और इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो 902 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अगर सिर्फ ये मीटर में रहता, ये भी मीटर में रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। कोई दिक्कत था? अगर ये सिर्फ सेंटीमीटर में रहता और ये भी सेंटीमीटर रहता तब वो कोई दिक्कत नहीं था, है ना। तो सबसे पहले एक यूनिट में चेंज करके मेरा ये काम है, समझाया? एक यूनिट में आपको चेंज कर लेना। एक यूनिट मतलब नॉर्मली सेंटीमीटर में हम लोग चेंज कर लेते हैं, कर लिए ना। जैसे मान लीजिए कि एक कमरा है, अब इसी कमरे में हमको क्या करना है? टाइल्स लगाना है। क्या लगाना है? ऐसा ऐसा टाइल्स लगाना है। क्या लगाना है? टाइल्स लगाना है। तब सोचे तो जरा, टाइल्स की जो लंबाई चौड़ाई होगा वो कह रहा है कि वर्गाकार है, तो वर्गाकार का ये तो सोचना ही नहीं है कि लंबाई क्या होगा चौड़ाई क्या, क्योंकि दोनों तो बराबर होगा। तो टाइल्स का जो ये भुजा होगा वो क्या होगा? इससे बड़ा वाली छोटा होगा, छोटा होगा ना जी? नहीं, इससे रूमा से बड़का वो टाइल्स लगा देने का, तो अकेले वो टाइल्स ना हटेगा जी रूम में। होता है कभी ऐसा करते हो क्या? क्या आपको रूम में टाइल्स लगाना है तो टाइल्स का रूमा से बड़ा खरीद के लाते हो? तो क्या करते हो? छोटा छोटा टाइल्स लाते हो ना। तो छोटा आंसर लाना है ना, आंसर क्या लाना है? छोटा लाना है ना। तो जब छोटा आंसर लाना है तो क्या बोलते हैं? जब भी आपको छोटा आंसर लाना है तो क्या निकालेंगे? HCF। आ रहा है समझ में ना? आ रहा है कि? और दूसरा भी यहाँ पर बोल रहा है कि टाइल्सों की संख्या निकालना है, तो संख्या में भी हम बताए थे कि क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है जी? HCF। आया समझे ना? तो दिक्कत है नहीं। तो चलिए पहले टाइल्स का माप निकालेंगे। टाइल्स की लंबाई चौड़ाई नहीं ना मालूम हमको, पहले वो निकालना पड़ता है। कभी कभी इतना भी पूछ सकता है कि बताइए टाइल्स की लंबाई क्या है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर टाइल की भुजा, टाइल की भुजा की माप, टाइल की भुजा की माप, टाइल की भुजा की माप क्या निकालना होगा हमको? HCF। किसका? ये जो होगा ना, तो 1517 और 902 का HCF। क्या? HCF है ना। अब निकाल लीजिए कहीं पे HCF साइड में, तो 902 और 1517, 1517 HCF निकालना आता है ना आप लोग को? निकालिए तो जरा। एक बार में लग जाएगा 902, 7 में से 2 जाएगा 5, 1 15 से हो जाएगा 6। अभी लग जाएगा एक बार में लगेगा ना जी 615, 12 में से 5 जाएगा 7, या 9 में से 1 जाएगा 8, या 8 में से 6 जाएगा 2। अब 615 है ना जी। अब कितना बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा, 3 बार में ज्यादा ज्यादा है तो 2 बार में लगाएंगे। 7 में 14 के 4 हाथ में 1, 8 16 17 7 हाथ में 1, 2 4 1 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 11 से 7 जाएगा 4, 1 कट जाएगा। अब 41 से लगाइए 287 में, ये 7 बार में लग जाएगा, पूरा कट गया। कितना है HCF? 41 है ना। तो टाइल्स की माप कितना हो गया जी? 41 सेंटीमीटर।
आया समझ ना। पहले ऐसे HCF निकालने आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे रफ में साइड में निकालोगे ना HCF निकालने कितना है 41 ना, 41 आया, 41। अब इसको क्या करेंगे, इसे साफ कर देंगे। इसे बोले तो थे इसको साइड आप निकालिएगा, क्या कीजिएगा साइड में बनाइएगा। ठीक है, तो 41 सेंटीमीटर क्या है, टायर की भुजा, टायर की संख्या नहीं, टायर की भुजा, संख्या भी नहीं निकला है। ऐसा नहीं कि पहले वाला सोच लीजिए कि इतना ही आंसर हो गया, ये टायर की भुजा निकला। हाँ, अगर क्वेश्चन रहेगा कि टायर की भुजा की माप बता तो इतना ही आंसर लिख के छोड़ देना है, ऐसा समझना। टायर की भुजा की माप बताइए, इतना ही लिख के छोड़ देना है। लेकिन टायर की संख्या पूछ रहा है ना, तो आप सोचिए ना जरा कि टायर की संख्या निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे, कमरे का क्षेत्रफल, और उसमें भी क्या करेंगे, टायर का क्षेत्रफल से भागा कर देंगे, है ना जी। क्या लिखेंगे, टायर की संख्या, टायर की संख्या, टायर की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, तो कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे टायर का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, टायर का क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। अब कमरे का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई आपका है कितना 1517 गुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना है जी 902। और टायर का क्षेत्रफल, टायर तो वर्ग है ना जी, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा, तो भुजा 41 है ना, तो 41 गुने 41। अब इसको आप काट लीजिए, काटने आता है ना, इसको काटिए, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो देखिए कितना से कटेगा ये, देखते हैं 41 से भागा नहीं, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 1517 में 41 से 3 बार लगाते हैं, 3 4 3 12, 11 से 3 जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 4, 4 से 2 जाएगा 2, ये 7, यहाँ 7 कट गया जी। कितना बार कटा, 37 बार में, कितना बार कटा 37 बार। कोई दिक्कत, चलिए अब इसको लिखते हैं 41 से 902 में भागा देकर, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 41 से 902 दीजिए, एक बार में 2 बार में जाएगा 2, 4 दूनी 8, 10 में से 2 जाएगा 8, ये कट गया, ये 2, फिर 2 बार में 5 कटा ना जी, इसको 22 से क्या करेंगे काट देंगे, तो मेरा आंसर कितना आ गया जी 37 गुने 22। अब गुना करने आता है ना आप लोग को, गुना कर लीजिए, तो 22 54 से 4 हाथ में 15, 22 66, 66 और 10 76, 5 81, 814 टाइल्स की संख्या निकल गया। आया समझ में कि नहीं आया, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, टाइल्स की संख्या निकाल लेंगे। कभी कभी रहेगा क्या कि एक बड़ा सा फोटो फ्रेम है, उसमें छोटा छोटा कितना फोटो लग सकता है, तो उसमें भी यही करना है, पहले फोटो फ्रेम का जो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, फोटो का साइज निकालेंगे। फोटो का क्या निकालेंगे, साइज, कैसे टायर की साइज निकाले ना वैसे फोटो की साइज निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। अब फोटो की साइज निकाल के फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, फ्रेम का क्षेत्रफल बटे फोटो का क्षेत्रफल। आ रहा समझ ना, तो इतना हम लोग आज के वीडियो में यही सीखे हैं कि सर जब भी क्वेश्चन पढ़ने से आने वाला है तो हमको निकालना है एलसीएम, और जब भी ऐसा लगे कि आंसर क्वेश्चन से छोटा आने वाला है तो हमको निकालना है एचसीएम। या फिर ज्यादातर जगह पर जहां संख्या लिखा रहा है कि मिठाई की संख्या निकाले, बच्चों की संख्या निकाले, पौधों की संख्या निकाले, है ना, ऐसा कुछ भी संख्या निकालना रहे तो आपको निकालना क्या है, एचसीएम। क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है ना। ऐसा कुछ रहेगा कि चक्कर मार रही है ना, तो कितना देर के बाद मिलेगा, कितना देर के बाद तीनों एक साथ जलेगा, कितना देर के बाद तीनों एक साथ मिलेगा, ऐसा कुछ भी रहा, ध्यान से सुनिए कि पूरा कम शॉर्ट में बता रहे हैं, कितना देर के बाद तीनों एक साथ मिलेगा, कितना देर के बाद तीनों एक साथ जलेगा, कितना देर के बाद मतलब तीनों एक साथ बजेगा, ऐसा कुछ भी रहा तो आपको निकालना क्या है, एलसीएम। आया समझना। तो इसी के साथ आज का वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अब अगले पार्ट में कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। आज के इतना ही।